जी, वीडियो सुनने से पहले दोस्तों आपको गुजारिश है कि आप कानूनी मशावरत के लिए पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान के बाहर किसी भी मुल्क में हैं, अगर पाकिस्तान में आपकी प्रॉपर्टी है, आपको कोई प्लाट, दुकान, मकान या कोई केस है, कोई किसी किस्म का भी कोई कानूनी मशवरा आप करना चाहें तो फ्री हमारे साथ मशवरा करें। और इसके अलावा यूके में अगर कोई आपको मसला है इधर रहते हुए, तो यूके में भी हमारा इधर दफ्तर है लंदन इल्फर्ड में, तो वो भी आपको मशवरा देंगे। और मशवरे के लिए आप मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करें 030047255752। कोई भी मसला हो, इमिग्रेशन का मसला हो, डाइवोर्स का मसला हो, कोई भी आपके कानूनी मसाइल हैं, पाकिस्तान के हर ज़िले में हमारे पास वो कला मौजूद है। हमारी कंपनी MLC मुनसिफ ला कंपनी के, तो आप हमारे साथ इसके ऊपर रब्ता करें। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और आप देखें ये वीडियो। को दांव पर लगाते हैं। साथी रिपोर्टर जरमीन जहरा के साथ सैफुल। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। जनाब आली 10 अगस्त हूँ 10 और कल बड़ा अहम 2 फैसले महफूज हुए हैं। उसका फैसला कल आना था, रात के 9 बज गए। जज साहब ने सारे मुलजमान को कहा कि इत्थे बह जाओ, तुसी बाहर नहीं जा सकते। तो वो जनाब बैठ गए और फिर लिखाते लिखाते 2 फैसलों का टाइम ओवर हो गया। तो जज साहब ने अकलमंदी की, उसने कहा जी हुण फैसला सोमवार नूं सुनाया जाएगा, ठीक है। इस वास्ते तैयार रहो, जीपां कचहरियां चो खाली इंज इंज करके आ रही ने ठीक है ना। अच्छा जी, जनाब अली ताड़ी बड़ी मेहरबानी। मैंने आपको बताया है कि 12 तारीख को मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ इंशाल्लाह। मक्का पहुँचूँगा 12 तारीख को रात को, और फिर 4 दिन मैंने उधर रहना है, फिर 2 दिन मदीना शरीफ रहना है। उम्रे की सादत हासिल होगी। आप लोगों के लिए दुआएं करेंगे। आप दुआओं के लिए मुझे ख़त लिख रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मैं इंशाल्लाह बिल्कुल याद रखूँगा, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल को याद रखते हैं तो हम आपको याद रखेंगे। तो जो दोस्त उधर मक्का शरीफ में मिलना चाहते हैं, मक्कातुल मुकरमा में, तो वो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उसी के ऊपर रब्ता कायम करें। और मदीना के भी जो दोस्त 2 दिन में वहाँ मिलना चाहते हैं, तो मैंने होटल की बुकिंग वगैरह करवा ली है। तो आप सिर्फ आके मिलें और चाय पिएं हमारे साथ। घूमती चाय न्याजी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए, ठीक है। बड़ी बात है सर जी। आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताऊं। मरियम नवाज ने 30 साल से जो गंदम के काश्तकारों का जो कर्जे वगैरह लिए थे हुकूमत पंजाब ने, 30 साल से वो चल रहे थे, मरियम ने बिल्कुल साफ कर दिए, खत्म कर दिए, मुका दिए, क्लियर कर दिए सर। तालियां बनती हैं। 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिए। और सर जी यकीन करो, मरियम के जो कारनामे हैं ना, वो ये किसी के पास भी नहीं है। जो कहते थे कि मरियम तो जनाब ये है तो वो है, ठीक है। बाकी कल हफ्ते वाले दिन जरताज ने अपील की अदालत में, हाई कोर्ट में, कि जनाब उनको 20 तारीख का तक का वो दिया हुआ है ना जमानत, पेशावर हाई कोर्ट ने, जो बिल्कुल गलत है। मैंने आपको पहले कहा था सजा याफ्ता बंदे की जमानत नहीं होती, वो पहले अपने आप को पेश करता है। सर जी ये कौन सा कानून है? पेशावर हाई कोर्ट के किस जज ने किया है जी? उन्होंने जरा पूछो तो सही, कितों का कानून अपना कोई मेजर एक्ट ले आया है, कोई PPC अपनी ले आया है, CRPC अपनी ले आया है, अपने को फैसले लेके आ गया है। वो आज उसने अपील की है और लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने उसकी अपील वापस कर दी है कि जनाब इसमें कोई अपील आपकी, जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगी, पेश नहीं होंगी, आपकी अपील लग ही नहीं सकती, उसके ऊपर नंबर भी नहीं लग सकता, ठीक है। तो ये उमर अयूब के लिए भी यही है। उसकी तो आज जमानत भी खारिज हुई है लाहौर हाई कोर्ट से। और सर मैं पिट पिट के थक गया वहाँ कि ये मुजरमों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते।
हुकूमत कहती है साढ़े मुंह जाके कोई नवाला पावे तो ऐसे खाइए, ये प्लेट में रखा हुआ जो चीज़ है ना वो उनको सूट नहीं करती, ये घूमती चाय जी, तो उनको ये सूट नहीं करती। गिरफ्तार करो उनको, घर छापे मारो, अदालतों में आ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। उमर अयूब छुपा हुआ है, शिबली फराज छुपा हुआ है, जरताज गुल छुपी हुई है, हमाद अजहर छुपा हुआ है, मुराद सईद छुपा हुआ है। यार शर्म करो तुम, छापे मारो, बताओ किसी को। ये मरियम नवाज है भाई, ये हमें 2 दिन के अंदर अंदर ये गिरफ्तारियां चाहिए गिरफ्तारियां आपको कि नहीं, कि गोंगलुओं तो मट्टी झाड़नी है तो बस काम खराब हो जाना है। चले, मेरा दिल होता है कि मैं बड़ी इजी वीडियो बनाऊं, हंसते खेड़ते, जिस तरह लोग हमारी चैनल को पसंद करते हैं। देखें, हम कोई बाकायदा सहाफ़ी नहीं है, मैं वकील हूं ना, लेकिन मेरा उन सहाफ़ियों जैसा ही चैनल चलता है। आप पसंद करते हैं, क्यों करते हैं? कि ये नेचुरल है, ये सच और हक पे मबनी है, कभी झूठी खबर नहीं दी, और मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ। ये भी एक आपको फ़ख्र की बात बता रहा हूँ। बाकी चैनल पूरे 12 घंटे के बाद एक दफ़ा आते हैं और ये हुआ तबसरे इधर उधर से नोट करके ना सारे, तो वो बताते हैं। मैं फिलबदी तबसरा करता हूँ, जो ही खबर आती है मैं कहता हूँ आ गई भाई, तो उसके ऊपर मेरा तबसरा होता है। इंशाल्लाह शाम तक वो ही चलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कानूनी टीवी आपके ताउन से बहुत आगे चल रहा है। 1,92,000 हमारे मुकम्मल हो गए हैं। हम इंशाल्लाह महीने 1.5 महीने में 2 लाख बना के उसका इंशाल्लाह लाहौर में हम बड़ा फंक्शन करेंगे। आप जो दोस्त 100 सब्सक्राइबर चैनल करवाएंगे नए लोग, वो मुझे व्हाट्सएप पे अपनी स्क्रीन शॉट भेजें, हम इंशाल्लाह इकट्ठी हाई टी भी करेंगे। ठीक है, आई लव यू। आगे आए जी, उमर अयूब की भी फैसल 2 केस भी फैसला महफूज हो गया। उमर अयूब की जमानत भी खारिज हो गई, जरताज की अपील खारिज हो गई, और आज गंडापुरी के वो जो है ना गवर्नर, वहाँ पे क्या नाम है उसका, हाँ वो गवर्नर का क्या नाम है यार, नाम है देखे, मैंने अभी लिया था तो भूल गया। उसने कहा है कि जनाब पीटीआई के अपने लोग अमीन गंडापुरी के ऊपर अदम एतमाद करने वाले हैं। ये भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, पहले भी बताई थी, लेकिन पहले मैंने बताया था कि हम करेंगे, अब उन्होंने बताया कि नहीं जी नहीं, वो करेंगे, पीटीआई वाले खुद करेंगे। आप ही अपने अदाओं पे ज़रा गौर करें। वो क्या, मैं आपको शेर अक्सर सुनाता होता हूँ कि अपनों ने मुझे लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये तैयार है, हर चीज़ तैयार हो गई है जी। आगे आए जी, बलूचिस्तान से डॉक्टर अब्दुल मालिक, साबिक वज़ीर आला भी हैं, मेरे ख्याल गवर्नर हैं, जब अब्दुल मालिक बलोच ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, अपने मसाइल बताए हैं, और विचली खबर है कि शायद वो नून लीग में शामिल हो जाएं। ये देखा आपको मैंने कैसी खबर बताई है। स्पेशल मुलाकात हुई है अब्दुल मालिक की, और ख़बरें आ रही हैं, कन्फर्म खबर अभी नहीं है, बता रहा हूँ। तो अब्दुल मालिक बलोच जो है वो मुस्लिम लीग नून में इंशाल्लाह शामिल हो जाएंगे। और आज सर देखें कितना अफसोस हुआ है, फ़लस्तीन का जो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार फुटबॉलर था, उसको आज शहीद किया गया। वो उधर खड़ा था जिधर खुराक ले रहे थे ना, उधर निगरानी वगैरह कर रहा था, उधर ही बम मारे उन्होंने और वो मारे गए। और वो बता रहे हैं कि अब तक इसराइल जो वहाँ पे फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर हैं ना, बहुत सारे 321 लोगों को शहीद कर चुके हैं, प्लेयर्स को। ये बहुत बड़ी खबर है जो इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ। ये कल देखना सारे टीवी चैनल पे यही चल रही होगी, ठीक है। और इसके अलावा जनाब मुहर्रम के जुलूस वगैरह भी, 40 का जो जुलूस होता है उसके हवाले से भी कोई खबरें आ रही हैं कराची में। और जो गवर्नर है कराची के, और जो अब्दुल सत्तार, वो सत्तार साहब हैं MQM के, उन्होंने 14 अगस्त का केक काटा है। केक कटिंग शुरू हो गई है, आप भी काटें केक।
کیک کاٹ کے اس کی تصویر ویڈیو مجھے بنا کے بھیجیں 30 سیکنڈ کی، میں وہ چلاؤں گا، ٹی وی پہ چلاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ لوگوں نے جی کیک کاٹا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی سالگرہ کا بھی کیک کاٹو، پاکستان کی سالگرہ کا بھی کیک کاٹو، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے لیے دعا کرو کہ جو ہمیں عمرے کی سعادت مل رہی ہے، ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے جناب علی یہ ہمیں گفٹ دیا ہے، تو ہم ان کے بہت مہربان ہیں، جو دوست ہمارے اتنے پیارے پیارے گفٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ رابطے کے لیے آپ تیار رہیں، اور آپ کو بریکنگ نیوز اس کے بعد بھی انشاءاللہ ہم سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔